हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 12 का लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो चेक कर लीजिएगा इसको और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द प्रियदर्शनी फ्री बस ट्रैवल स्कीम enabling women and transgender person to travel free of cost on the 3125 ordinary buses. रिसेंटली केरला गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है प्रियदर्शनी नाम से, जहाँ पे फ्री बस ट्रैवल यहाँ पे बेसिकली मिलेगा विमेंस एंड ट्रांसजेंडर्स को। इनकी 3125 ऑर्डिनरी बस स्टेट बसेस जो होंगे उनमें, ठीक है, उनमें ये उन बसेस में विमेन एंड ट्रांसजेंडर आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, एलिजिबिलिटी अभी हमने पढ़ा, इसको विमेन एंड ट्रांसजेंडर हैं। बेनिफिशरीज जो हैं इनको बेसिकली जीरो वैल्यू टिकट्स यहाँ पे मिलेगा बसेस में थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ डेजिग्नेटेड केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेस, राइट। इस स्कीम के तहत केरला जो है आपका ऐसा स्टेट बना है बेसिकली जिसने सीरीज ज्वाइन कर ली है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना जैसे स्टेट्स की, जहां पे ऑलरेडी फ्री बस ट्रैवल सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही हैं विमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने साइन किया है एमओयू विद विच टेलीकॉम कंपनी टू एक्सपैंड मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने अभी एमओयू यहाँ पे साइन किया है भारतीय एयरटेल के साथ। किस चीज के लिए? फॉर एक्सपैंडिंग द मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अरुणाचल प्रदेश स्टेट, स्पेशली इनका कमेंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे। ओके, इस एमओयू का मेन एम है एनहांस करना ऑपरेशनल कम्युनिकेशन आपके ट्रूप्स के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर ट्रूप्स इन फॉरवर्ड एरियाज वेयर साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग सिविलियन एक्सेस टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो आपका एमओयू साइन हुआ है बेसिकली ये ऑपरेशनल कम्युनिकेशन जो है उसको बूस्ट करेगा स्पेशली ट्रूप्स के लिए, साथ में ही सिविलियन एक्सेस मतलब सिविलियंस को भी यहाँ पे सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर जो है इसमें यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बेसिकली इंप्रूव कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी रैंकिंग फॉर 2025 जो है रिलीज की गई है एंड इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा ये रिसेंटली आपका रिलीज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग टू 2025 में अप्रोक्सीमेटली 2,75,900 पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी एप्लीकेशन जो है रिसीव हुए हैं एंड 2020 से 2025 के बात करें तो एवरेज एनुअल ग्रोथ यहाँ पे 0.1% का हमें देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो पेटेंट फाइल किए गए हैं वो हैं आपके चाइना से 73,718 एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव हुए हैं। सेकेंड नंबर पे यूएसए 52,617, जापान 47,922 रैंक 22 पेटेंट्स। देन आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया इसके 25,016 पेटेंट से एंड जर्मनी 5th नंबर पे आता है विद 16,441 पेटेंट। साथ में ही इंडिया की बात करें तो ग्लोबली इंडिया 12वीं रैंक पे है और इंडिया ने 3070 एप्लीकेशन जो है पेटेंट के वो यहाँ पे फाइल किए थे अहेड ऑफ फिनलैंड, कनाडा, सिंगापुर, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इजराइल एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें टॉप 20 में तो जियो प्लेटफॉर्म ने अपनी जगह बनाई है यहाँ पे टॉप 20 में। ठीक है, इट एंटर्ड द ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट ऑफ पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी एप्लीकेशन 2025। ठीक है, तो जियो प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे अपनी जगह बनाई थी 2025 में एंड इट इज द ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी इनोवेटर जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एज ऑफ 31 मार्च 2026 जो जियो प्लेटफॉर्म है इन्होंने रिपोर्ट किए हैं और इन्होंने फाइल किए हैं 6,817 पेटेंट्स, जिसमें से इंडिया की बात करें तो इंडिया से 2,393 पेटेंट्स थे और फॉरेन जुरिस्डिक्शन के 4,424 पेटेंट्स इन्होंने फाइल किए थे। ठीक है, Geo platforms has secured 1,009 patents globally.
जिसमें 538 पेटेंट्स इंडिया से हैं और 471 पेटेंट्स इनके इंटरनेशनल मार्केट से हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने सिक्योर यहाँ पे किया था। अब बात करते हैं एप्लीकेंट वाइज यहाँ पे टॉप रैंक पे रहे हवाई टेक्नोलॉजीज फ्रॉम चाइना, जिन्होंने 7,523 एप्लीकेशंस जो है फाइल की थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 4,698, देन क्वालम from the USA 3,227, LG Electronics from Korea to 2,400 and Kelt from China with a 2,203। तो ये आपकी टॉप 5 रैंकिंग थी, टॉप एप्लीकेंट बेसिकली थे। ठीक है, इसके अलावा आपकी टॉप यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसने 488 एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल किए थे। टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे Shenzhen Institute of Advanced Technology from China 342 एप्लीकेशन। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ से आपके फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है इस फाइलिंग्स में, विच इज नियरली 62.5% का यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला है अमंग दी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्टोरल एंड डेमोग्राफिक इंसाइट की बात करें तो सेक्टर शेयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है यहाँ से पेटेंट्स आपके फाइल हुए हैं 41.1%, केमिस्ट्री 22%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15.9%, इंस्ट्रूमेंट से 15.1%। वहीं पे एप्लीकेंट टाइप की बात करें तो बिजनेस सेक्टर से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं 89.6%, यूनिवर्सिटी से 5.3%, इंडिविजुअल्स 3.5%, गवर्नमेंट एंड पीआरओज की बात करें तो ये 1.6% था। ठीक है, इसके अलावा विमेन इन्वेंटर्स 18.1% ये आपके रहते हैं, एंड एशियन डोमिनेंस जो है यहाँ पे देखने को मिला था 57% ऑफ फाइलिंग्स फ्रॉम एशिया लेड बाय दी चाइना एंड कोरिया। एशिया से चाइना एंड कोरिया की सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है पेटेंट फाइलिंग की गई थी। ठीक है, अब बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके करंट डीजी हैं डेरेन टैंग हेंग सिम फ्रॉम सिंगापुर एंड हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका लोकेटेड है। Now question here is, in the 2025 PCT ranking, Jio Platforms became the only Indian technology innovator to break into the global top 20 list. India's overall rank in PCT filing was. So इंडिया से एकलौती कंपनी जो यहाँ पे देखने को मिली थी वो थी जियो प्लेटफॉर्म्स, और इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे 12th नंबर की थी। ठीक है, ग्लोबली 12th नंबर पे इंडिया लाई करता है। ओके, Now next आपकी यहाँ पे न्यूज है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है फॉर इंटीग्रेटिंग भाषणीज मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म इनटू इंडियाज पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम। सो यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है इसके तहत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसका मेन एम है मल्टीलिंगुअल एक्सेस देना जो इंश्योर करेगा बायर्स एंड सेलर्स ऑन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस कैन इंटरैक्ट इन देयर प्रिफर्ड लैंग्वेज, अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में वो इंटरैक्ट कर पाए। ठीक है, वॉइस फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो इनेबल करेगा प्रोक्योरमेंट सर्विसेज थ्रू दी स्पीच इंटरफेसेस। ठीक है, वॉइस से आप जो है वॉइस इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे जो है आप चीजें एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा जनरेटिव एआई जो सपोर्ट करेगा ट्रांसलेशन, गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी को विद एडवांस्ड एआई मॉडल्स, राइट। अब यहाँ पे ये दोनों जो आपके मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड भाषणी जो हैं ये जॉइंटली डेवलप करेंगे मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक रिसोर्स थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक भाषणी उद्यत, इनोवेशन ड्रिवन लैंग्वेज टूल जो है मित्रा, यूजर फ्रेंडली मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, आप मित्रा, ऐप बेस्ड लैंग्वेज इंटीग्रेशन, सहयोगी कोलैबोरेटिव लैंग्वेज सर्विसेज एंड आपका प्रवक्ता वॉइस इनेबल कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, तो ये जॉइंटली डेवलप करेंगे इन सारी चीजों को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन विल स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, दैट इज कोडीन। सो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पे जिसके कैंपस में बेसिकली स्टैब्लिश किया जाएगा कोडीन को, जो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है। सो ये आपका सेटअप किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो सेंटर है आपका ये स्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, ये फोकस करेगा आपका नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर टेक्नोलॉजीज में, न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम्स में, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग में, एडवांस मटेरियल्स,
राइट। इन सब चीजों पे ये फोकस करेगा। साथ में ही ये स्ट्रेंथन करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू दी ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये इसका काम रहेगा। इसके अलावा नोट करना है जो आईआईटी हैदराबाद आपका है, इसने कोलैबोरेट किया है आईआईटी जम्मू के साथ, ठीक है। आईआईटी जम्मू एंड क्रिम्सन एनर्जी जो है इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है सेटअप करने के लिए इंडिया का फर्स्ट माइक्रो रिएक्टर विद इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट दी आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए माइक्रो रिएक्टर आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में, राइट। ये जो इनिशिएटिव है इट इज अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2040 एज अनाउंस्ड बाय द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी रहेंगी, ठीक है। एक तो क्या हुआ है, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है ये सेटअप किया जाएगा, आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में। दूसरा यहाँ पे आपका सेटअप किया जाएगा माइक्रो रिएक्टर, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है WTO मारुत पोर्टल, इंडियाज फर्स्ट विंड टर्बाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल। सो क्वेश्चन हियर इज द WTO मारुत स्टैंड्स फॉर, सो WTO मारुत जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इस पोर्टल का फुल फॉर्म है आपका विंड टर्बाइन मटीरियल्स एंड रिसोर्स यूटिलिटी ट्रैकर, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO मारुत जो रिसेंटली पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करेगा विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स को, ताकि वो इजीली फाइंड कर सके कंपोनेंट ट्रैक सप्लायर्स एंड मैनेज कर सके एंटायर सप्लाई चेन को, ठीक है। नाउ इसका एम क्या है, इंडिया चाहता है कि इंडिया की जो विंड पावर कैपेसिटी है वो 56 गीगावाट से आपके 100 गीगावाट हो जाए 2030 तक, और इसी चीज के लिए यहाँ पे ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है ताकि आपके जो बायर एंड सप्लाई है वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और जो सप्लाई चेन है वो आपकी मैनेज अच्छे से हो पाए, ठीक है, मेंटेन हो पाए। अब फीचर्स की बात करें इस पोर्टल की, तो यहाँ पे रहेगा कंपोनेंट सोर्सिंग विजिबिलिटी, दैट मीन्स कि यहाँ पे टरबाइन पार्ट्स कहाँ अवेलेबल है ये चीज इस पोर्टल के थ्रू जो है आसानी से आपकी पता लग जाएगी। सप्लायर क्वालिफिकेशन की वेरीफाइड ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं कि नहीं, ठीक है, वेरीफाइड या ट्रस्टेड सप्लाईज यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है, उनसे ही यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स जो हैं वो एक साथ यहाँ पे काम करेंगे, साथ में ही ये हेल्प करेगा इंडियन कंपनीज की एक्सपोर्ट करने में टर्बाइंस और कंपोनेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा आपका लास्ट पॉइंट है सिक्योर होस्टिंग ऑफ इंडस्ट्री डेटा विद इन इंडिया। डेटा जो है वो सिक्योरली आपका स्टोर्ड रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल है इसलिए, राइट। नाउ अब इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है, हमारी जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली, इसने विद सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है। अब पोर्टल जो है इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस जो आपकी 2026 की जो इवेंट आपका हुआ था गोवा में हुआ था, एंड इट वाज द 18th एडिशन, ठीक है, ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक है। और इस इवेंट में ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, एंड दिस इवेंट वाज organized by the Ministry of New and Renewable Energy with the Wind Industry Association, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सिलरेशन, ओके। इसके साथ साथ ही यहाँ पे रिलीज किया गया था इस इवेंट में विंड डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पोर्टल, पवन ऊर्जा कॉफी टेबल बुक, नॉलेज रिपोर्ट, स्टेट वाइज पॉलिसी रिपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे रिलीज की गई थी इस इवेंट में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए गए थे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को, डेवलपर, मैन्युफैक्चरर, इन सबको ये यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी थी IWTMA विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन एंड इंडियन विंड पावर एसोसिएशन, राइट, ओके। नाउ अगर हम विंड एनर्जी की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया जो है विंड एनर्जी के मामले में आपका 4th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, इन दी इंस्टॉल कैपेसिटी, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी टोटल अभी तक एज ऑफ मार्च 2026 कितनी बताई गई है, 56.1 गीगावाट बताई गई है। एंड इंडिया से पहले और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, चाइना, USA एंड जर्मनी, ठीक है। अब बात करें रिकॉर्ड्स की, तो इंडिया ने यहाँ पे हाईएस्ट एवर एनुअल विंड कैपेसिटी एडिशन जो है वो देखा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, विच इज 6.1 गीगावाट, एंड एनुअल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ये भी हमारी इंक्रीज हुई है 24 गीगावाट इन द ईयर 2026, ठीक है। इसके अलावा हमारा टारगेट है
100 गीगावाट विंड कैपेसिटी हमें करना है 2030 तक, एंड 155 टू 156 गीगावाट करनी है 2035 टू 2036 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की। इसके करंट चेयरमैन है गिरीश आर तंती। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1998 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है रिवाइज सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये आपकी रिलीज की गई है विद बेस ईयर ऑफ 2022-2023। पहले बेस ईयर आपका जो है 2011-12 था, अब इसे रिवाइज करके 2022-23 इसका बेस ईयर करके दोबारा इसको जो है रिलीज किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द DPIIT। ओके, नाउ अलॉन्ग विद दिस इंडिया जो है इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सिस्टम which will gradually replace your whole price index. Okay, now producer price index की बात करें, ये measure करता है prices received by the producer for both goods and services, दोनों के लिए ही ये basically price जो है मेजर करता है। ठीक है, एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा ट्रांजिशन प्लान की बात करें तो इंडिया जो है पब्लिश करेगा दोनों, दैट मीन्स WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड योर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर 5 ईयर्स। तो 5 सालों तक ये दोनों ही आपके जो है पब्लिश किए जाएंगे। आफ्टर 5 ईयर्स WPI जो है इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा और हमारा जो आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिसाइड WPI 3 नए PPIs यहाँ पे आपके हैं, ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो मेजर करेगा प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर फॉर गुड्स सर्विसेज दे सेल। ठीक है, दूसरा है इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो मेजर करेगा प्राइस पेड बाय इंडस्ट्रीज फॉर रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट। तो इनपुट और रॉ मटेरियल्स के लिए जो प्राइस पे किया जा रहा है वो मेजर करेगा आपका इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आउटपुट वाला क्या करेगा, ये मेजर करेगा प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो वो सेल करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका यहाँ पे सर्विस PPI। ठीक है, जो मेजर करेगा आपके प्रोड्यूसर प्राइस को फॉर द सर्विसेज। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे 7 सर्विसेज कवर की जाएंगी जिसमें बैंकिंग, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मैनेजमेंट, रेलवेज, एयर पैसेंजर सर्विसेज एंड टेलीकॉम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजनल इंडेक्सेस indices of WPI, OPPI and trial IIP जो है for a reference month they will be released on 14th of the following month। ठीक है, तो 14th तारीख को ये जो है आपका रिलीज किया जाएगा। मेजर चेंजेस जो आपके किए गए हैं न्यू WPI में होल प्राइस इंडेक्स में, एक तो क्या है बेस ईयर यहाँ पे चेंज हुआ है, साथ में ही और ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। जैसे पहले 697 आइटम्स इसमें थे, अभी 957 आइटम्स इसमें आपके हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे और ज्यादा एडिशनल यहाँ पे लाया गया है, बेस ईयर चेंज किया गया है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया गया है जिसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी क्लासिफिकेशन चेंज किया है। पहले क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इसके अंदर आते थे, अब प्राइमरी आर्टिकल्स नाउ मूव टू फ्यूल एंड पावर एंड दिस ग्रुप्स ऑल एनर्जी सोर्सेज टुगेदर। ठीक है, तो अब ये एक साथ आपका रहेगा। इसके अलावा न्यू वेट सिस्टम यहाँ पे क्या है, जैसे ओल्ड WPI था इसका वेट बेस था नेट ट्रेडेड वैल्यू, नाउ अब ये रहेगा आपका ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वेट विल बी बेस्ड ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, बेटर मेथड फॉर मिसिंग डेटा, तो पहले यहाँ पे जो प्राइस है ये द प्राइस वाज मिसिंग, ओल्ड प्राइस वाज सिंपली कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, पुराना प्राइस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता था, बट अब यहाँ पे यूज किया गया है टारगेटेड मीन इम्प्यूटेशन। दिस एस्टिमेट मिसिंग वैल्यू स्टैटिस्टिकली एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, अ लिंकिंग फैक्टर हैज बीन क्रिएटेड for connecting old and new WPI series using their average index value for 2024-2025. Okay. Now question is, which new energy sources have been added under the electricity group in the revised WPI series? So जो changes किए गए हैं उसमें solar, wind and nuclear energy जो है ये नया introduce किया गया है। So answer is option number A। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मई मंथ की बात करें तो WPI इन्फ्लेशन जो देखी गई है मई मंथ में 9.68% देखी गई है। द इंडेक्स फॉर ऑल कमोडिटीज ये आपका रहा है 109.9। प्राइस इन्फ्लेशन 4.99%,
फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स एंड 30.33% फ्यूल एंड पावर के लिए और 7.48% देखी गई है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा फूड की बात करें, फूड इंडेक्स की, तो ये 4.49% हमें देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट recently signed an MOU with the Housing and Urban Development Corporation Limited for long-term financing of up to rupees 1 lakh crore to support high-impact transit, highways and smart city development projects across the state। तो रिसेंटली जो गुजरात गवर्नमेंट है, इनके द्वारा MOU साइन हुआ है किसके साथ? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ये आपकी रहेगी इनकी अप टू ₹1 लाख करोड़। ठीक है, और ये सपोर्ट करेगा स्टेट में आपके हाईवे, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उन पे ये फोकस करेगा। ठीक है, अब सिग्नेटरीज की बात करें तो संजय कुलक्षेत्रा जो CMD हैं आपके हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, एंड संदीप कुमार जो सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये MOU साइन हुआ था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक और MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के साथ, प्रोवाइड करने के लिए टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द विकसित गुजरात 2047 प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जो है, इन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शान कंजर्वेशन सोसाइटी इन लद्दाख। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली क्या अप्रूव किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शान कंजर्वेशन सोसाइटी इन लद्दाख। नाउ क्वेश्चन इज, शान स्टैंड्स फॉर, शान बेसिकली आपका है स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शान जो है वो इन्होंने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेसिकली किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट हो। ठीक है, प्रमोट करे कम्युनिटी लेड एनवायरमेंटल आपका स्टीवर्डशिप। ठीक है, कंजर्व करे लद्दाख के एल्पाइन फौना एंड फ्लोरा को, वेटलैंड्स को, कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम को। साथ में ही एनकरेज करे इको डेवलपमेंट इन स्नो लेपर्ड हैबिटेट्स एंड इको टूरिज्म प्रमोशन। राइट, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो एज पर द 2024 स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो आपका हुआ था, ठीक है, इंडिया में, तो इंडिया में टोटल अभी 718 स्नो लेपर्ड हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा संख्या जो है आपकी वो लद्दाख में पाई जाती है, 477। ठीक है, नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, आपके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है हितेश रामचंद्रन जोशी। ठीक है, हितेश रामचंद्रन जोशी इंटरिम CMD थे आपके GIC के। अब ये जो है मतलब परमानेंट तो नहीं, मतलब कुछ टेन्योर के लिए ये जो है आपके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। पहले इंटरिम थे, अब ये फाइनल वाले बन गए हैं। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट इफेक्ट में आया है 16 जून 2026 से, विद अ टेन्योर ऑफ अप टू 30 सितंबर 2028। तो इस तारीख तक ये जो है इस पोजीशन पे बने रहेंगे, और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? नारायणन रामास्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रुप रिसेंटली अनाउंस्ड द $500 million क्रूड ऑयल सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट सप्लाई फैसिलिटी अग्रीमेंट विद अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग। तो रिसेंटली जो SR ग्रुप है इंडिया का, ठीक है, इस ग्रुप ने अनाउंस किया है $50 million क्रूड ऑयल सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट सप्लाई फैसिलिटी अग्रीमेंट। किसके साथ उन्होंने साइन किया है? अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग के साथ। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ARIFAC अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैक्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और इसका मेन एम है कि ये हेल्प करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इट विल वर्क टुगेदर विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इकोसिस्टम एमिड रेजिंग फाइनेंशियल क्राइम एंड साइबर फ्रॉड रिस्क। तो आप सभी को पता है ऑनलाइन आजकल चीजें बहुत सारी हो गई हैं, जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड जो है, साइबर फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ गया है, और यहाँ पे ऑनलाइन होने की वजह से इसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं हमें। ठीक है, जिसको देखते हुए यहाँ पे अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैक्टिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसको मैनेज कौन करेगा? इट विल बी मैनेज बाय द पेमेंट सेक्रेटरीट ऑफ
ARIFAC is managed by the Payment Council of India and the FinTech Convergence Council. इनके द्वारा ये आपका जो है मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर भी आपका यहाँ पे रहेगा, जैसे आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है ये एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इसका काम रहेगा रिसीव करना सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, एनालिसिस करना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड शेयर करना इन्फॉर्मेशन विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये इसका काम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिफैक है इसका मेन एम क्या है कि इम्प्रूव करे आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो फाइनेंस बेसिकली टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है, ठीक है, इम्प्रूव करे कैपेबिलिटीज को थ्रू दी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप करवाएं, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीजों से ये इम्प्रूव करेंगे, राइट। इसके अलावा एरिफैक जो है ये इंक्लूड करता है रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, आपका पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, ये सारे आपके इसमें शामिल हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। द अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन एएमएल एंड सीएफटी हैज बीन लॉन्च एज अ नेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म to strengthen India's anti-money laundering and combating the financing of terrorism framework, which organization participates as an observer in ARIFAC? तो इसमें as a observer काम करेगा आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द बैंक ऑन लोन्स बैक्ड बाय द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके जो बैंक लोन देता है, ठीक है, अंडर योर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो आपका कोविड के टाइम पे, कोविड-19 पैंडेमिक जो आया था उस टाइम पे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा हेल्प करने के लिए बिजनेसेस की टू गेट दी एडिशनल लोन, राइट। अब यहाँ पे बैंक जो है मनी लेंड करता है एलिजिबल बिजनेसेस को, एंड जो आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट गारंटी ऑन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लोन, राइट। अब यहाँ पे जो बैंक लोन देता था वो मतलब जो बैंक जैसे XYZ कोई भी बैंक है, वो बैंक यहाँ पे लोन दे रहा है, तो जितना वो लोन दे रहा है उसका कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो बेसिकली, क्योंकि रिस्क होता है, राइट, ऐसे लोन्स को देने में, तो यहाँ पे बैंक अपना कुछ अमाउंट जो है जमा करके रखता है। ठीक है, जितना रिस्क होगा उतनी ज्यादा कैपिटल बैंक को अपने पास रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप का सिनारियो इसमें होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ बोरोवर डिफॉल्ट्स इन दैट केस गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पनसेट करती है बैंक को फॉर द गारंटीड पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, एज पर द रिवाइज नॉर्म 75% ऑफ द गारंटी पोर्शन विल अट्रैक्ट जीरो रिस्क वेट एंड रिमेनिंग एक्सपोजर जो 25% बचा ये कंटिन्यू आपका अट्रैक्ट करेगा 25% ऑफ रिस्क इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। ठीक है, कंडीशन फॉर 0% रिस्क वेटेज क्या है, हाउएवर फॉर द 0% रिस्क वेट बैंक आर रिक्वायर्ड टू सेटल विद इन 30, तो ये कंडीशन है कि इनको विद इन 30 डेज जो है ये सेटल करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, व्हाट पोर्शन ऑफ द गारंटीड लोन अट्रैक्ट्स द जीरो रिस्क वेटेज अंडर द रिवाइज नॉर्म। तो अभी हमने पढ़ा रिवाइज नॉर्म क्या थे आपके, 75% जो रहेगा गारंटीड पोर्शन, उसमें 0% रिस्क वेटेज आपका रहेगा। ठीक है, तो अभी ये अट्रैक्ट करे आपका 75% आंसर हो जाएगा, क्योंकि 75% लोन अट्रैक्ट करेगा जीरो रिस्क वेटेज अंडर द रिवाइज नॉर्म एज पर द आरबीआई। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस विच इज अ सब्सिडी ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, राइट। अब इनकी जो सब्सिडी है इन्होंने एक्सपैंड किया है इनका पोर्टफोलियो बाय इंट्रोड्यूसिंग 11 न्यू सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस। With this addition, the total number of sectoral indices offered by NSE indices has increased from 23 to dash. तो यहाँ पे इन्होंने 11 अभी इंक्रीज किए हैं और टोटल इट रीच टू दी 34, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से यहाँ पे न्यू इंडाइसेस लाए गए हैं, जैसे निफ्टी पावर, निफ्टी कैपिटल गुड्स, निफ्टी टेलीकम्युनिकेशन, निफ्टी कंस्ट्रक्शन कंज्यूमर सर्विसेज, निफ्टी कॉमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, निफ्टी रिटेल, हॉस्पिटल्स, निफ्टी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, निफ्टी हाउसिंग फाइनेंस, निफ्टी इंश्योरेंस। तो ये नए आपके 11 इंडाइसेस ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा द इंडाइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बिकम बेंचमार्क फॉर पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। ओके,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच यूएस बेस्ड ग्रुप पार्टनर्ड विद जे एरोस्पेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन हैदराबाद तेलंगाना। सो इनमें से कौन सा यूएस बेस्ड ग्रुप है जिसने पार्टनरशिप की है जे एरोस्पेस के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जाए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आपके हैदराबाद तेलंगाना में जहां पे जे एरोस्पेस की फैसिलिटी है। ठीक है, सो आंसर हियर इज इट इज सोलेस्ट्रा ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? सोलेस्ट्रा ग्रुप ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है? द न्यू सेंटर एम्स टू बूस्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सपोर्ट करेगा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को, एक्सीलरेट करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट विल आल्सो स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन रेसिलियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली एनसीआर का जो प्लानिंग बोर्ड है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो है विच इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अप्रूव किया है प्लान टू डेवलप अ 4 ग्रीन फील्ड सिटीज with one each in a Delhi, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्लान अप्रूव किया है डेवलप करने के लिए 4 ग्रीनफील्ड सिटीज को। हर एक सिटी मतलब दिल्ली में एक सिटी होगी, हरियाणा में एक, उत्तर प्रदेश में एक और राजस्थान में एक, और इनको नाम दिया गया है या इनको ब्रांडेड किया गया है एज अ नमो सिटीज। ठीक है, इसको हम नमो सिटीज बोलेंगे। दे विल बी डेवलप्ड इन दिल्ली एनसीआर अंडर द रीजनल प्लान 2041 टू प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ठीक है, सो इसकी कॉस्ट क्या है इस प्लान की? आपकी 5000 करोड़ की कॉस्ट है। टाइमलाइन इसका 5 साल का रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट्स को कि वो सबमिट करें 3 प्रपोजल एंड द सिटी विल बी सिलेक्टेड थ्रू द चैलेंज मोड। ओके, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है? ऑल्सो द नेम ऑफ द न्यू नमो सिटीज विल बी इन लाइन विद द नेम ऑफ अ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, Train Namo Bharat. Okay, the board has also decided to divide the NCR into a 3 zones, जिसमें included आपका होगा core zone between Kundali to Ghaziabad to Palwal and Kundli to Manesar and Manesar Palwal. ठीक है, expressways. Okay. नाउ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एज पर द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर डेवलपिंग प्रपोज्ड नमो सिटीज ओवर द नेक्स्ट 5 years? सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए कॉस्ट जो बताई गई है वो है 5000 करोड़ की। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।